ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो ये ऑप्शन कल्चर जो है ये रियल कनेक्शन को कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है। रियल कनेक्शन नहीं, आई विल से कमिटमेंट। रियल कनेक्शन तो तभी क्रिएट होएगा जब आप उसके साथ हैंड्स डाउन कमिट करेंगे। अगर बहुत सारे ऑप्शन है तो उसके साथ नहीं चला, कोई बात नहीं, टू मेनी फिश इन द सी। तो ये जो मॉडर्न कपल्स हैं ये लॉयल हैं ही नहीं, या लॉयल रहने के रीजंस खत्म हो चुके आई थिंक पर्सनल चॉइस है लॉयल होना या नहीं होना। बड़े लोग भी बहुत हैं जो इनको शादी निभानी नहीं आती, एंड मॉडर्न भी बहुत है जिनको शादी बहुत अच्छे से निभानी हैं। आती है। बिल्कुल, लोग ज्यादातर ये बोल देते हैं यार मैं खुश नहीं था या खुश नहीं थी उस रिलेशनशिप में, इसलिए मैं तोड़ दिया। जिस दिन आपको किसी और इंसान की नीड पड़ने लग गई खुश होने के लिए, वो क्या आगे आने वाले 10 लोग भी और आपको खुश नहीं कर पाएंगे। एक रिलेशनशिप में लड़कियां ज्यादा मैच्योर होती हैं या लड़के इमोशनली एक्सप्रेस करने में लेट हो जाते हैं? नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका 100 टॉक में। काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप्स पे बात नहीं हुई है। मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे थे हम लोग राजनीति पे भी बात कर रहे थे, लेकिन अपने रूट पे वापस आते हैं और आज बात करते हैं रिलेशनशिप्स पे। और रिलेशनशिप से जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ टाइम पहले हमने एनी जी के साथ एक पॉडकास्ट भी किया था और हमने बात की थी कि रिलेशनशिप्स को कैसे अपनी लाइफ में एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं, मैनिफेस्टेशन का यूज़ करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके। एनी जी को आपने काफ़ी सारे पॉडकास्ट में सुना भी होगा, उन्होंने हमेशा कहा कि मैंने अपनी शादी मैनिफेस्ट की। आज हम उन क्वेश्चंस को नहीं टच करेंगे जो वो ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और ईश जी हमारे साथ स्टूडियो में है, तो पहली बार ईश जी आपका स्वागत है थैंक यू हमारे चैनल पर, और एनी जी आपका भी स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। और एनी जी, आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन। तो एक टेक्निक हो गई कि अगर आपके रिलेशनशिप्स आप बेटर कैसे कर सकते हो या फिर कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो एक अच्छे रिलेशनशिप्स और अच्छी शादी अपनी लाइफ में। लेकिन एज अ कपल कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं लोगों के कि मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं इंटेंशंस, कहीं ना कहीं बाकी चीज़ें, यानी कि आप थैंक यू यहाँ से तो कह रहे हैं लेकिन यहाँ से फील करके कह रहे हैं कि नहीं, उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि आपने कहा था कि पहले मैं सोचती थी कि कैसी शादी होगी ये वो, और काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा था, काफ़ी सारे आपने पॉडकास्ट में कहा, लेकिन फिर आपने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और आपको तो आज की लाइफ में लव मैरिजेस से ज़्यादा वापस अरेंज मैरिजेस की तरफ लोग मुड़ रहे हैं कि उनको लगता है कि यार यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। एक टाइम था जब कहते थे कि नहीं यार, अरेंज मैरिजेस में पता नहीं चलता कि लॉटरी है कि कैसा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा। लेकिन आज की लाइफ में वापस लोग अरेंज मैरिजेस की तरफ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्यार खत्म हो रहा है लोगों के, कह दीजिए कि उनके नेचर में, या फिर वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। ये प्रश्न मुझसे आपसे ईश जी से पहले करेंगे, पहली बार हमारे चैनल पे। आई फील चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड चॉइसेस ज़्यादा होने के बेनिफिट्स भी हैं एंड नॉन बेनिफिट्स चीज़ें भी होती हैं। अब बिकॉज टिंडर ऑनलाइन गेम ऑनलाइन है, अब पेरेंट्स का भी है, तो सब जगह से इतनी चॉइसेस हैं एंड इंसान का फोकस नहीं है। जब इंसान को यही नहीं पता होता कि चाहिए क्या उसे, तो वो हर जगह ट्राई करेगा, हर जगह ये चल जाए या वो चल जाए, किसी तरह कुछ हो जाए, बिकॉज उसको ही नहीं पता क्यों चाहिए। एंड अगर कोई इंसान जिसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है शादी करने का, वो इन चीज़ों में ज़्यादा फंसेगा रादर देन जिसको कॉन्टेक्चुअली पता है कि भाई नाउ आई वांट टू गेट मैरिड, मुझे कि आई वांट कि एक पार्टनर हो जिसके साथ मैं बातें करूं, जिसके साथ अपनी लाइफ शेयर करूं, एंड उसका खुद का अगर मन है और उसको पता है उसे क्या चाहिए, तो आई थिंक चाहे लव मैरिज हो या अरेंज हो, एवरीथिंग इज गुड। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो ये ऑप्शन कल्चर जो है ये रियल कनेक्शन को कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है। रियल कनेक्शन नहीं, आई विल से कमिटमेंट। बिकॉज रियल कनेक्शन तो तभी फॉलो क्रिएट होएगा जब आप उसके साथ हैंड्स डाउन कमिट करेंगे। अगर बहुत सारे ऑप्शन है तो बहुत बार सोचते हैं अरे इसके साथ नहीं चला, कोई बात नहीं, टू मेनी फिश इन द सी। बिकॉज ऑफ विच जब मुश्किलें आएंगी उस रिश्ते में, तो जो कमिटमेंट एक व्यक्ति को चाहिए होती है टू मेक इट सेल थ्रू, वो उससे फिजल आउट हो जाएगा कि अरे छोड़ो ना, क्यों इतनी मेहनत करो इसके साथ, व्हाट्स द पॉइंट, किसी और के साथ कर लेंगे मेहनत। सो आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ही जूते हैं और एक ही काले जूते हैं जो मेरे को मालूम है मैंने पहनने हैं, मैं स्पोर्ट्स करूं, जिम करूं, जो भी करूं, तो नाउ अगर वो गंदे हो जाएंगे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि दूसरे जूते खरीद के लाओ, मैं उन्हें साफ करूंगी
मैं पॉलिश करूँ या कपड़े से रगड़ूँ या जो करना है करूँ या मोची के पास जाऊँ, बट देन आई नो दैट दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज व्हाट आई हैव कमिटेड टू. सो आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ लाइक द माइंडसेट टू हैव कि if it's not easy to let it go. I think that is the mindset to be worked on. Love and arranged is another thing. मतलब वो तो अलग कहानी हो गई, but I think सबसे पहले कर दिया तो कर दिया. वही जब मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी और की भी नहीं सुनूंगा. I think that is the mindset to firstly inculcate into one's own life. बिल्कुल. तो ये जो मॉडर्न कपल्स हैं इनके पास ये लॉयल हैं ही नहीं या ये लॉयल रहने के रीजंस खत्म हो चुके हैं इनके पास? आई थिंक पर्सनल चॉइस है लॉयल्टी, अगर लॉयल होना या नहीं होना. बिल्कुल. आप जब अपने ऊपर काम करते हो, कोई इंसान अपने ऊपर काम करे एंड अपने साथ अपनी भावनाएं समझे, अपनी वो सोचता कैसे है, वो उसको चाहिए क्या लाइफ में, हैप्पीनेस चाहिए तो उसके लिए हैप्पीनेस क्या है, जब वो सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पे जाएगा, आई थिंक ही विल बी अ मच बेटर पार्टनर इन अ रिलेशनशिप. ही विल बी इन अ मच बेटर रिलेशनशिप. डजंट मैटर वो मॉडर्न हो या एंशिएंट हो. एंशिएंट मतलब पुराने जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग भी बहुत हैं जो जिनको शादी निभानी नहीं आती, एंड मॉडर्न भी बहुत है जिनको शादी बहुत अच्छे से निभानी आती है. तो एंशिएंट मॉडर्न से ज़्यादा आई थिंक इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए एंड वो अपने बारे में कितना जानता है या कोशिश कर रहा है जानने की. बिल्कुल. अब जो आजकल की पीढ़ी है इसमें लव का आपको लगता है कि कंसेप्ट ही आउटडेटेड हो गया है या फिर जो आजकल एक चला कि नहीं कंपेनियनशिप पहले जरूरी है? मेरे हिसाब से तो जो मुझे लगता है कि लव और कंपेनियनशिप दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, लेकिन लोग ये कहते नहीं यार लव बात की बात है, पहले तो हम देख लेंगे कंपेनियनशिप है भी हमारे इसके साथ या नहीं, लेकिन वो टेस्ट कैसे हो गया कि लव ही नहीं है? तो मुझे ऐसा लगता है लव किसी भी व्यक्ति के साथ आपको पहल होता ही नहीं है. कोई अगर आपका दोस्त बन रहा है, कोई आपकी लाइफ में, भले अरेंज सेटअप के थ्रू या लव मैरिज सेटअप के थ्रू, आपने देखा होगा पहले कोई बेस्ट फ्रेंड या उस प्रकार से बनता है. यू डोंट स्ट्रेट अवे गेट डाउन टू कि चलो भाई कल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. और अगर ऐसा हो गया है कि लेट्स स्ट्रेट अवे गेट टू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो कंपेनियनशिप नहीं था. मे बी यू गॉट फिजिकली इन्वॉल्व, मे बी देयर आर अदर इमोशंस एट प्ले. उसकी वजह से आपको सीधा वहां पे जंप ऑन करने का मन किया, विच इज अ लॉट ऑफ कि आपने अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की वजह से उस डिसीजन को मेक किया, नॉट मे बी लॉजिकली थिंकिंग थ्रू या नॉट मे बी प्रैक्टिकली मेकिंग अ डिसीजन कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, एंड कॉन्शियस चूजिंग मे हैव बीन मिसिंग एट दैट टाइम. तो कंपेनियनशिप भी आप कह सकते हैं, बट उसके साथ साथ तभी आई थिंक लकीली मेरे लिए इट वाज वेरी क्लियर. मुझे याद है बिफोर आई मेट ईश जी 6 साल तक आई डिडंट मीट एनीबॉडी. लाइक आई वाज लाइक किसी से बात, उससे पहले तो चलो स्कूल में थे, कॉलेज में थे तो बच्चे थे, उसको तो मैं कुछ, बट उसके अंदर भी बिकॉज माई मदर एट आई थिंक एक सही टीचर मिल जाना, आई डोंट थिंक ऑफ हर एज अ मदर, बट अपने जीवन के कुछ प्रिंसिपल्स को सेट करना इज इम्पोर्टेंट. सो आई थिंक जब जीवन में अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है. तो शी सिंपली सेड कि ऐसी लुर फिरना है कि कोई भी तुम्हें कैसा भी ट्रीट करे, वो भी पता नहीं बाद में क्या होएगा नहीं होएगा, क्या नखरे, या फिर नाउ आर यू कमिटेड टू कि अब बस जो भी बॉयफ्रेंड बनेगा या जो भी होएगा उससे सीधा शादी होएगी. I was like, नहीं यार, I respect myself and I respect my life and I think I deserve somebody जो मेरे को उस पेडेस्टल पे तो मिले. तो सोचो एक 18-19 साल की लड़की ऐसी बातें सोच रही थी, which was very funny that time, but I think उसने मेरी बहुत मदद की in the day-to-day decision making of things कि क्या ये चीज़ मुझे करनी चाहिए कि नहीं, क्या मुझे इस व्यक्ति से मिलना चाहिए कि नहीं, क्या मुझे ये स्टेप अभी लेना चाहिए कि नहीं. So that became much easier because creating principles, I think, to live life and having a good teacher to guide through was helpful. बिल्कुल. और इस जी ऐसे में कई बार जब रिलेशनशिप टूटता है ना, तो लोग ज़्यादातर ये बोल देते हैं यार सेल्फ लव था मेरा, मुझे खुद से प्यार करना है वो, लेकिन इसकी आड़ में कहीं ना कहीं कमिटमेंट फोबिया से कुछ जस्टिफाई कर रहे हैं लोग कि भाई हमें कमिटमेंट नहीं करना था तो इसलिए कह दो कि सेल्फ लव है मेरा और मैं खुश नहीं था या खुश नहीं थी उस रिलेशनशिप में, इसलिए मैं तोड़ दिया, बजाय उस पर काम करने उस रिलेशनशिप पे. जिस दिन आपको किसी और इंसान की नीड पड़ने लग गई खुश होने के लिए, या आपकी खुशी किसी और पर डिपेंडेंट हो गई, तो आप तो वैसे ही उस लेवल पे हो कि वो क्या आगे आने वाले 10 लोग भी और आपको कुछ नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल. आपको देखना है कि आप उस रिलेशनशिप में क्यों आए थे, एंड
खुशी के लिए आए थे, तो खुशी बांटने आए हो आप, खुशी लेने नहीं आए उससे। बिल्कुल। आप कोई रिलेशनशिप में आते हो, आप कहते हो कि मैं इस रिलेशनशिप में हूँ बिकॉज आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस पर्सन, कि मैं एक बहुत खुश इंसान हूँ और मुझे लगता है कि ये इंसान भी बहुत खुश है, आओ साथ में खुश होते हैं। मैं कंप्लीट हूँ, वो कंप्लीट है, नाउ लेट्स क्रिएट समथिंग लव, समथिंग अमेजिंग एंड लेट्स एंजॉय लाइफ टुगेदर। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे खुश करने के लिए मैंने कोशिश की थी रिलेशनशिप में आने की, बट मुझे थोड़े टाइम खुशी मिली फिर नहीं मिली, तो आप हो जो खोखले हो। तो उसकी कोई गलती नहीं, आपकी गलती है कि आपने पहले खुद को ही खुश करना सीखा ही नहीं। तो फिर मैजिक बुक कर लो एक बार और फिर उसके बाद ट्राई करना। बिल्कुल। और वही ग्रेटिट्यूड की अगर बात करें तो आपने एक बात भी बीच में कही कि मैं भी कंप्लीट हूँ और तुम भी कंप्लीट हो, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि यार आई एम यू कंप्लीट्स मी, कि भाई कि मैं इनकम्प्लीट था, यू कंप्लीट्स मी। तो यहाँ कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड काम करता है कि आप पहले अपने आप को तो थैंक यू कहो कि नहीं मैं कंप्लीट हूँ, या अपने आप को इनकम्प्लीट ना मानो। बिल्कुल। एक ह्यूमन बीइंग पूरी लाइफ जिस तरीके से भी जीता है, वो उसके कुछ कुछ बिलीफ्स होते हैं जो बचपन से लेके बचपन की उम्र में फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं और फिर स्ट्रेंथन अप होते रहते हैं। एक बहुत कॉमन बिलीफ होता है जो कहते हैं आई एम नॉट गुड इनफ। बिल्कुल। और वो चॉइस आपको, वो बिलीफ आपकी लाइफ में हर जगह मैनिफेस्ट करता है। मतलब आपको हर जगह दिखेगा, कोई काम करने जाओगे नहीं कर पाओगे इतने अच्छे से, आप सक्सेसफुली पैसा नहीं कमा पाओगे, सक्सेसफुली रिलेशनशिप नहीं चला पाओगे। तो रिलेशनशिप अच्छा होना नहीं होना, पैसा होना नहीं होना, ये सब एक सिम्टम है उस बिलीफ का जो कहता है कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ। तो सबसे पहला रिलेशनशिप तो खुद के साथ ही हुआ है, और जिसने खुद को पा लिया उसने खुदा भी पा लिया। बिल्कुल। वाह 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 वाह। और खुदा की बात की तो मुझे एक महाभारत का ना एक प्रसंग याद आता है, जहाँ राम जी ने खैर कभी अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन कृष्ण जी की एक बात वो सही थी कि वो हर बार कहते थे मैं भगवान हूँ। तो वही युगों में हर चीज चेंज होती गई, लेकिन कभी भी राम जी ने नहीं कहा और कभी कृष्ण जी ने भी ये नहीं कहा कि ये मैं नहीं कर सकता था। जैसे एक एग्जाम्पल है कि गांधारी के पास जब सिर्फ दुर्योधन बचे होते हैं, सब कौरव बाकी मर गए, तो गांधारी के पास कृष्ण जी जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो गांधारी उन्हें कहती है कि तुम ये युद्ध रोक सकते थे। अब कोई और होता तो कहता मेरे हाथ में नहीं था, पर वो कहते हैं ये मैं रोक सकता था पर मैंने रोका नहीं। तो वही चीज़ के अपनी कैपेबिलिटीज आपको पता होती हैं, और उसके बाद भी अगर आप ये कहो कि नहीं यार मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर तो आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के साथ भी धोखा ही कर रहे हो। तो अब ऐसे में कई लोग ना रिलेशनशिप्स के लिए कोचिंग सेशंस के लिए चले जाते हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये मैजिक बुक कोई कर ले तो घर बैठे बैठे ही कोचिंग है। और सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, हर चीज़ के लिए, चाहे आप मनी के लिए बात कर रहे हैं, आप हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं, या फिर आप अपना रिलेशनशिप्स के लिए बात कर रहे हैं, तो ये जादुई बुक जो है यही काफ़ी है मेरे ख्याल से आपको रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए। 100%। आई थिंक इट इज़ द होल मैनुअल। आप कितना डीप जाओगे प्रैक्टिसेस में वो आपके ऊपर। अगर मैजिक बुक में लिखा है, जादू बुक में कि 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, 10 नियामतें लिखनी है, तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना डीप जाना चाहो। आप 10 की जगह 100 लिखो। हमारे पास तो पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक दिन में 1000 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं अपने पार्टनर्स के बारे में, एंड वो अगले दिन ही फ़ोन करते हैं, वो शेयर करते हैं हमारी क्लासेस के अंदर कि एक दिन लिखा और अगले दिन से वो रिलेशनशिप ऐसा हो गया कि हनीमून पीरियड दोबारा स्टार्ट हो गया। एंड 22 साल हो गए शादी को। अभी हम बॉम्बे गए थे डे बिफोर यस्टरडे, एंड वहाँ पे हमने एक पार्टिसिपेंट आई, कहती मुझे ना फ्लर्टिंग बड़ी पसंद थी अपने पति के साथ, एंड मेरी शादी को 22 से ज़्यादा साल हो गए। तो मैंने लिखना शुरू किया, मैंने ग्रेटिट्यूड किए उस पुराने टाइमों के कि कैसे हम फ्लर्ट करते थे, एंड अपने आप को विजुअलाइज किया, अपने पति को थैंक यू बोला, उसकी बाकी क्वालिटीज़ के लिए थैंक यू बोला। और कहते कि वो मुझे मुझे रोज़ देने लग गए। फिर वो कहते कि मुझे यहाँ पे कट पड़ा एक बार को सब्जियाँ काटते हुए, तो उनका पति आया, उसको बैंडेड लगाया, उस पर किस करने लग गया। कहते मुझे तो ऐसा लगा कि बिल्कुल हनीमून स्टार्ट हो गया। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग जब आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए। एंड मैजिक बुक वो 100% आपको समझाना, आपसे प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर देगी। बट इसको रेगुलरली करते हुए और डेली बेसिस पे करो, एंड एक बार नहीं 5 बार 10 बार 15 बार करो, सो दैट जितना डीप आप जाओगे आपकी लाइफ उतनी मैजिकल होगी। बिल्कुल। और एनी जी एक चीज़ जो शायद गलती करते हैं लोग इस बुक की प्रैक्टिस के टाइम पे, कि जैसे इस जी ने भी कहा कि अगर लिखा है कि 10 नियामतें गिननी है या 3 बार थैंक यू कहना है, तो लोग सोचते हैं कि यार एक बार तो कह दिया,
है ना, जी। या 10 नहीं मिली मुझे, आज मैंने 5 लिख दी, इतनी भी काफी है। हाँ। लेकिन वो काफी नहीं है, मुझे लगता है वो मिनिमम लिखी हुई है कि आपको मिनिमम इतना करना है, इससे ऊपर कहीं जाइए। देखो स्कूल में ना 2 तरह के बच्चे होते हैं। हाँ जी। एक होते हैं मैं बस बॉर्डर लाइन पास हो जाऊं तो मैं उसी में खुश हूँ, बिल्कुल। है ना, कि मतलब फेल तो नहीं हुआ ना। तो ये जो आपने एग्जाम्पल दिया वो उस कैटेगरी के लोग आएंगे, बट देन वो स्कॉलर नहीं बनेंगे उस मैजिक के एरिया में। बिल्कुल। आप बॉर्डर लाइन पास हो जाओगे, मे भी हो सकता है आपके जीवन में नए ब्रेकडाउन्स ना आए, बट आप ये नहीं बोलोगे कि ओ माय गॉड गजब के मैजिक्स आ गए। वो उन्हीं की लाइफ में आएंगे जो स्कॉलर। अब देखो ना, स्कूल में भी अगर स्कॉलर होते हैं तो उन बच्चों की रूटीन क्या होती है कि जो स्कूल में मैडम ने होमवर्क दिया वो करो, कभी कभार सेल्फ स्टडी करो या ट्यूशन टीचर जो भी, मगर उनके साथ भी पढ़ो। उनकी मम्मी भले ही बोले ना बोले, अरे मम्मी ये वाला पेपर अभी जब एग्जाम का टाइम आएगा खुद बैठ के, अरे नहीं नहीं इसके कैसे सॉल्व करूं, एनसीईआरटी पढ़ ली तो चलो आरडी शर्मा लेके बैठ जाते हैं। क्यों कर रहे हो भाई इतनी मेहनत? क्योंकि उनको मालूम है, उनको कमिटमेंट है कि मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ, मैं अपने पढ़ाई के क्षेत्र में सफल होना चाहता हूँ। तो यही शिद्दत अगर आपकी अपने रिश्तों के प्रति है कि मैं अपने रिश्तों को सफल बनाना चाहती हूँ या मैं अपने मनी के एरिया को सफल बनाना चाहती हूँ, आपके जीवन में गुरु तो आ गया है, मगर अब आप कितने अच्छे स्टूडेंट बनेंगे वो आपके ऊपर है। एवरेज बनोगे तो बन जाओ, फिर ये मत बोलना कि टीचर कंप्लेंट नहीं करना है। हाँ, देन इट इज यू हु इज नॉट डूइंग। सो आई थिंक ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है समझने की कि आपको वो रास्ता तो दिखाएंगे, अब आप चलोगे नहीं चलोगे वो आपकी चॉइस होगी हमेशा। बिल्कुल। कई बार लोग ना एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमने ये बुक स्टार्ट की तो 30 दिन में सब कुछ चेंज हो जाएगा, पर लोगों को ये भी क्लैरिटी रहनी चाहिए कि ये एक कोर्स है जो आपको पूरी लाइफ करना है। और जैसा कि आपने कहा कि कितनी बार भी लिख रहे हो, आप हमें नहीं दे रहे हो कुछ भी, ऑब्वियसली आप हमारे लिए लिख रहे हो और आप खुद ही कर रहे हो, खुद से ही बोल रहे हो थैंक यू, कि हम ये भी नहीं करेंगे किसी को जाके थैंक यू बोलो। आप अपने दिल से लिख के दे दीजिए कि हाँ यार ये 10 चीजें मेरे साथ ठीक हुई थी। तो मुझे लगता है लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ना हमें आप थैंक यू कह रहे हो ना हमें कुछ दे रहे हो, आप अपने लिए ही यूनिवर्स से कह रहे हो कि एनर्जीज घूम फिर के आपके पास ये सब मतलब आप ही का भला होने वाला है इससे। बिल्कुल। मतलब इतने सारे लोग जुड़े होते हैं प्रोग्राम में, हम मोस्टली को तो जानते भी नहीं है। इतने लोग यूट्यूब पे जुड़े होते हैं, वी हैव नो आइडिया, वी नेवर सी देम। बिल्कुल। पर कल ही हम एयरपोर्ट पे आ रहे थे, एक लेडी सामने से चल के आई, उनसे आज तक नहीं मिली, उन्होंने सिर्फ इतना बोला, मैंने लगकर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों करते हैं, और उसकी वजह से हमें अपनी पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में, हर एरिया में भर भर के जादू मिल रहे हैं। सो आई डोंट नो यू, बट आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। जिस इंसान ने मैजिक बुक लग के कर ली, जैसे बोला है डेली बेसिस पे उतना टाइम लगा के, बिल्कुल उसकी लाइफ में उसी महीने में जादू 100% गारंटेड है। इट इज नॉट कि आपको वेट करना पड़ेगा कि होगा नहीं होगा। ये प्रैक्टिस सारी अगर आप करोगे इतनी पावरफुल है, आप सेम डे मैजिक कर सकते हो। बिल्कुल। एक हम क्लास में पूछता हूँ, मैं क्लास में जब होता है कि आपको क्या लगता है कितनी एक महीने में कितनी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, एक महीने में कितनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, नंबर दो। तो कोई कहता है 5, कोई कहता है 10, कोई कहता है 1000। तो उनको मैं बताता हूँ कि डेली बेसिस पे आप 10,000 चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट क्या आपने 10,000 चीज़ें सोची? क्या आपने 10,000 चीज़ों का ग्रैटिट्यूड किया? आप करना स्टार्ट करो और फिर देखो कैसे मैजिक होता है। बिल्कुल। एंड आज की लाइफ में मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ कि मुझे पता है कि जो भी मैं लिखता हूँ मॉर्निंग में वो मैं सब मैनिफेस्ट होता रहता है। टुडे आई एम मैनिफेस्टिंग डेली 20, 30, 40 थिंग, जितनी मुझे आती है दिमाग में वो सब मैनिफेस्ट होती है, यहाँ तक कि पॉडकास्ट भी मैनिफेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो मैनिफेस्टेशन है ये ऐसे ही है जैसे कि अगर आपको एक डॉक्टर कहता है कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, जैसे आप फिट होने के लिए हम कहते हैं कि यार जिम जा रहे हैं, तो जब तक आप जिम जा रहे हो तब तक फिट रहेंगे, उसके बाद अगर आप छोड़ ही दोगे उन चीजों को तो वापस वहां चीजें आएंगी और वही आप नहाएंगे नहीं तो आपसे बदबू आएगी, ब्रश नहीं करोगे तो मुंह में कीड़े लगेंगे। बिल्कुल। वैसे अगर अपनी दिमाग की सफाई नहीं करोगे तो आपका दिमाग, बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग, तो इट इज ट्रू। आप अगर अपने दिमाग को ऐसे ही छोड़ देंगे कि जो होगा देखा जाएगा, तो नेचुरल सी बात है आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आना विल बी द डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट। बट अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में, जो हम सीखते हैं उसमें डालेंगे, तो अब आप कॉन्शियस क्रिएशन करेंगे अपने जीवन की, जिस भी डायरेक्शन में आप चाहते हैं। और इस जैसे एक सवाल है कि अगर लव एक ऐप होता तो आप कौन सी फीचर डिसेबल करते और कौन सी प्रीमियम पर लेते? अगर लव एक ऐप होता तो कौन से फीचर डिसेबल करते एंड कौन से प्रीमियम में लेते? ओके, सो लव एक ऐप होता,
ऐप पे मतलब बीवी है ऐसे या नहीं फिर नहीं, एक एप्लीकेशन है लव। उसमें से एक चीज आपको डिसेबल कर देनी है ताकि ये सही चले आपकी ऐप। ऐप का डिलीट करने का बटन हटा देता। अच्छा कि वो हमेशा इंस्टॉल रहेगी। इंस्टॉल रहे। और प्रीमियम पर एक सर्विस उसमें लेनी हो तो प्रीमियम सर्विस लेंगे कि ऐप यूज करने में बैटरी ना लगे फोन की। बैकग्राउंड में हमेशा चली जा रही है, बिल्कुल डिफॉल्ट में चली जा रही है। वाह वाह वाह, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। वेरी गुड। बिल्कुल। और अभी तो खैर आपकी शादी को ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि साल दर साल 3 years हो गए वैसे। 3 years हो गए, लेकिन साल दर साल जैसे 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, ऐसे कपल्स के लिए आई लव यू का मतलब क्या होता है? क्या बदलता है मतलब? अगर आपने आई लव यू का मतलब किसी ट्रांजैक्शनल उसमें रखा हुआ है तो मतलब बदलेगा। मतलब अगर आप हर दिन हर समय नहीं कह रहे हैं तो फिर मे बी इट विल साउंड ट्रांजैक्शनल, बट अगर आप अपने पार्टनर के साथ रेगुलरली, आई थिंक हम हर रात, हमने तो ये अपनी रूटीन बनाई हुई है कि हम आई लव यू तो चलो अच्छी बात है, बट जैसे बहुत बार गर्लफ्रेंड नहीं बोलती क्या आई लव यू, क्या अच्छा लगता है तुम्हें मुझ में जो आई लव यू कहते रहते हो। तो आई थिंक मेनी टाइम्स रीजनिंग इज इम्पोर्टेंट। तो अच्छा लगता है सुन के कि आपको मेरे में क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से आई लव यू कहते हो, तो वो थोड़ा मेंटली जस्टिफाइड लगता है कि ये मेरी छोटी छोटी चीजें भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो आई थिंक देन द रियल एसेंस ऑफ आई लव यू कम्स इन। तब वो सिर्फ ये 3 शब्द नहीं रहते, तब आपको रियलाइज होता है कि आप भी अपने पार्टनर की कि चलो अच्छा आप मेरे कहने पे यहाँ आए तो थैंक यू, या आपने इतनी धूप में भी नीचे गाड़ी लगाने में एक्स्ट्रा समय दिया, थैंक यू। तो जब मैं छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करके उनको ग्रैटिट्यूड रेगुलरली दूंगी और उसके बाद एंड में आई लव यू बोलूंगी, तो उसका महत्व आई फील कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कम्पेयर टू आई लव यू। मींस गिविंग रीजनिंग बिफोर दैट आई थिंक, एंड इट डजंट मैटर आपकी शादी को 15 साल हो गए या 100 साल हो गए, बट अगर आप इस रीजन को पकड़े रहेंगे तो आपकी बेस बहुत मजबूत रहेगी अपने शादीशुदा रिश्ते की। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। आपका इस पे कुछ एनीथिंग यू वांट टू ऐड? आई थिंक हर सेकंड आई लव यू का मीनिंग चेंज होगा, बिकॉज हर सेकंड आपने वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया होगा कि मुझे रिलेशनशिप में लेवल अप करना है कि मुझे लेवल डाउन करना है, क्योंकि मेंटेनेंस तो कोई लेवल होता ही नहीं है। बिल्कुल। कहते हैं ना कि 6 पैक बनानी ईजी है, मेंटेन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो रिलेशनशिप में आप कोई भी एरिया लाइफ में जाओगे, आप जहाँ पे ग्रोथ देखोगे कि मुझे नेक्स्ट अगला क्या है, और अच्छा कैसे करूँ, और बढ़िया कैसे करूँ, तो आप हमेशा इंटरेस्टेड रहोगे, वो चीज़ आपको इंटरेस्ट देगी, वो काम करने में मज़े आएंगे। एंड अगर मैंने ये देखा कि बस अब रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा है, अब इतना ऐसे ही रखना है, जैसे ही मैंने ये बोला नेक्स्ट मोमेंट से ही रिलेशनशिप डाउन होने लग जाएगा। बिल्कुल। और मैं कई बार कहता भी हूँ कि टेक्नोलॉजी और प्यार, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अपडेट वर्जन आता रहना चाहिए। हाँ। क्योंकि जहाँ बेस्ट, क्योंकि इसमें कुछ भी बेस्ट नहीं होता। टेक्नोलॉजी में अगर बेस्ट आ गया तो हमारी इंडस्ट्री डूब जाएगी। हाँ। है ना, बेटर आ सकता है, बेस्ट नहीं आता है। और वैसे ही प्यार में अगर आप बोलोगे कि बस बेस्ट हो गया है तो वो बाहर जो वहीं रुक जाता है, उसके ऊपर तो वो जाएगा ही नहीं। और अब ऐसे में एक सवाल, क्योंकि कपल है तो एक रिलेशनशिप में लड़कियां ज्यादा मैच्योर होती हैं या लड़के इमोशनली एक्सप्रेस करने में लेट हो जाते हैं कई बार? एक रिलेशनशिप जनरल पूछो कि हमारे में? जनरल तो कोई आंसर ही नहीं है। जनरल में तो हर व्यक्ति अलग अलग होता है, तो उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। हमारे रिश्ते में भी ऐसा नहीं है। आई थिंक दोनों ही मैच्योर है और दोनों ही इमोशनली एक्सप्रेसिव है। आई थिंक वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस कौन कर रहा है। हूएवर इज उस टाइम पे प्रैक्टिसिंग ज्यादा, उसकी मैच्योरिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका वो अलग ही चमकता है। जैसे अगर मुझे पता है हमारे बीच में अगर कोई कॉन्वर्सेशन हुई एंड आनी ने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, तो मुझे पता है शी इज नाउ शाइनिंग। तो वो दिख जाता है कि आनी की शक्ल पे दिख जाएगा कि वो प्रैक्टिस करके आएगी। बिल्कुल। तो वो चीज डिपेंड करता है उस मोमेंट पे कि कौन बंदा ज्यादा फोकसली उस चीज पे काम कर रहा है। और अगर दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों शाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि देन वो फिर तालमेल एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत सिमिलर हो जाती है। So I think it's got nothing to do with human to human. It's got everything to do with आप उस situation से क्या grasp कर रहे हो, उसके ऊपर कैसे respond कर रहे हो। लोगों को लगता है कि मैं react ना करूँ, respond करूँ, एक by product है। Like कोई पीछे से feature लग के आया था जो मेरे में missing है, इसलिए मैं इतनी reactive in nature हूँ। That's not how it is. Everything is a learned
फीचर जो आप अपने अंदर जानबूझ के अपनी अवेयरनेस के माध्यम से, अपनी अटेंशन टू डिटेल के माध्यम से यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग, एंड दिस लर्निंग हैपन्स, आई थिंक मैजिक बुक में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 26, इन दोनों को करने से तो बहुत ज़्यादा आपकी रिएक्शन रिस्पॉन्सिवनेस में ट्रांसफॉर्म होता है. तो आई थिंक जब आप उसको पहले अपने पर्सनल लेवल पे अभ्यास करना शुरू करते हो, सो देन देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू आर जस्ट लाइक, ओ ये मेरे को ट्रिगर कर रहा है, बट मे बी देयर इज अनदर लेयर टू इट जिसको मैंने अभी नजरअंदाज कर रखा है. सो आई थिंक थैंकफुली ये भी मेरे साथ मैजिक बुक करते हैं, तो यू नो इट जस्ट बिकम्स ईजियर फॉर अस, बट it's got nothing to do with gender and everything to do with आप कितना अपने आप के साथ जर्नलिंग कर रहे हैं और इन अभ्यासों को कर रहे हैं. अब आजकल का यूथ जो पार्टीज में ज़्यादा रहता है, ऐसे लोगों के लिए आज के क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन और एनर्जी वर्क, कि कैसे आपको इस चीज़ पे कंट्रोल करना है, एनर्जीज पे, और उसे मैनिफेस्टेशन की तरफ मोड़ना है? इनफैक्ट इन्होंने तो पार्टी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल तो किया पार्टी है. हाँ, क्योंकि हमारे देश में ना ऐसा भी होता है कि कुछ भी अगर लड़का लड़की ज़्यादा पार्टी भी कर रहे हैं तो कहते हैं यार यार तो बिगड़े होंगे, जबकि मैंने हैप्पी कपल्स को देखा है साथ में पार्टीज करते हुए, अपने दोस्तों के साथ अलग अलग पार्टी करते हुए, लेकिन उसके बाद भी वो खुश हैं. आई फील पार्टी इज द बेस्ट वे टू मैनिफेस्ट. मतलब पार्टी, अगर आप कॉन्शियस पार्टी, अनकॉन्शियस की बात नहीं, अगर आप कॉन्शियसली आप डांस कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप दोस्तों से मिल रहे हो एंड यू आर हैप्पी, फीलिंग गुड अबाउट इट, दैट इज द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट. बिल्कुल. मतलब उस टाइम आई रिमेंबर कुछ महीने पहले मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा गया. सो वी वर बिजनेस फ्रेंड्स एंड वी ऑल वेंट टू गोवा. तो वहाँ पे हम क्लब में गए एंड हमारा क्लब में जाने का कॉन्टेक्स्ट था, हमने बोला कि आज हम अपने सपने पूरे कर, सबने अपने अपने सपने बताए कि मुझे ये सपना है, मेरा ये सपना है, एंड सबने बोला कि हमने अपने सपने कंप्लीट कर लिए, आज उसकी पार्टी है तो हम ऐसे नाचेंगे कि सपना कंप्लीट हो गया. तो हम वहाँ गए, हमने डांस किया, इतना डांस किया, इतना, बीच में कुछ कुछ हुआ कि भीड़ बहुत हो गई, ये बहुत हो गया. अब वो चीज़ें आती हैं टेस्ट करने के लिए, पर आपको नहीं यार पार्टी है आज, हमारे सबको पार्टी दे रहे हैं सपनों की, और इन्जॉय करते हैं. तो हमने इन्जॉय किया. तो उस टाइम पे मैंने अपना सपना शेयर किया था कि यार मुझे ना एक गाड़ी है जो बहुत पसंद आई है, एक येलो कलर की स्पोर्ट्स कार निकली है नई, और मुझे वो लेने का बड़ा मन है. तो मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया और मैंने बोला ये लेनी है, एंड आज चलो सेलिब्रेट करना है, तो चलो आ गई. थैंक यू यूनिवर्स, आपने गाड़ी दे दी, आज मेरी तरफ से पार्टी, डांस कर रहे हैं, बिल्कुल खुल के डांस कर रहे हैं. हमने 3 दिन वहाँ पे ये किया. वापस आया मैं, आई थिंक उसी वीक के अंदर पापा का मन बना कि चलो देख के तो आते हैं. एंड सी फाइनेंस इज अनदर थिंग. एक पापा के साथ एक मेंटालिटी थी कि एक होता है ना कि मे भी सबके साथ ना होता हो कि लोग क्या कहेंगे, आसपास वाले की देखते हैं, उनकी नज़रों में नहीं आने, उनकी नज़रों में नहीं आना. तो मैंने अपने पापा को बचपन से लेकर आज तक सिर्फ वैसे ही देखा. हमने जब भी कुछ ऐसे बचपन में ट्राई किया कि चलो बाहर घूमने जाए, नहीं, लोगों को पता चल गया इंटरनेशनल गए तो क्या होगा, डोमेस्टिक चले जाओ, मंदिर चले जाओ, यहाँ चले जाओ, इवन दो फाइनेंस था, बट ये सब चीज़ें मैंने नोटिस की थी. तो अब मैंने वहाँ कंप्लेंट नहीं की, मैंने ग्रैटिट्यूड में था, बट मैंने देखा कि वही सेम पर्सन जो इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट में थे, वो कह रहे हैं कि चलो देख के आते हैं. एंड आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वाज लाइक कि हूँ कैसे गया. मैंने बोला ठीक है चलो आपका जैसे मन, हम चलो देखते हैं. हम गए, हम पहले शोरूम में गए, वहाँ पे जाके देखा तो वो कलर जो मैंने विजन बोर्ड में बनाया था वो था नहीं उनके पास, एंड जिस था उसमें डिस्काउंट नहीं था. अब पापा की वो कंजर्वेटिव वाली पर्सनालिटी कहती थी लूंगा तो डिस्काउंट में लूंगा. वो कंजर्वेटिव नहीं है, वो फादर है. वो फादर है, कहते ठीक है ले लेंगे बट लूंगा तो डिस्काउंट पे. अब उनके पास था नहीं, तो फिर हमने बोला चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम लेट्स सी. तो हमने बोला कभी आएगा तो फ़ोन कर लेना, बता देना अगर आपको डिस्काउंट देना हो तो तभी पापा मानेंगे. अब उस टाइम पे निराश होकर भी घर आ सकते हैं, बट मैंने क्या बोला, यूनिवर्स थैंक यू, एटलीस्ट पापा ने सोचा तो सही, यहाँ तक लेके भी आए, इतनी अच्छी बात है. हम उसी के बाद कुछ कहीं हल्दीराम खाना खाने रुके, एंड उसके जस्ट वहाँ पे कहते हैं एक और शोरूम है बट यहाँ से 1.5 घंटे दूर है, गुड़गांव साइड, वहाँ देखना है. अरे आपकी मर्जी. अब देखो पापा हैं जो ये चीज़ें कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मैं नहीं. एंड वो इतना सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि पापा ने स्टार्ट किया एंड वो कैसे वहाँ गए एंड उसी टाइम पे बुक करवाई, अगले हफ्ते गाड़ी आ भी गई, एंड एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. व्हाई? बिकॉज पार्टी करते वक्त उस चीज़ को फोकस रखा कि गाड़ी आ गई, उस फीलिंग को
फोकस करके 4-4 घंटे नाचे। फोकस की बात होती है, आप फोकस करके 4 घंटे हाई एनर्जी में एक फीलिंग को लॉक कर पाओ, तो आई थिंक कोई ऐसा सपना नहीं है जो कंप्लीट ना हो पाए, सब सपने कंप्लीट हो सकते हैं। बिल्कुल। और इस पे मैं भी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। गाड़ी की आपने बात की, 2014 की बात है, और हमारी जो गाड़ी थी पापा ने काफ़ी टाइम से ले रखी थी, और हम कहते थे यार पापा अब इसको बेच दो यार, अब उसका नंबर ही बहुत पुराना था, दिल्ली का DBA करके, तो हम उसको डब्बा कहते थे। अभी तो डब्बा हो गई, अब बेच दो, नहीं लेते हैं ये वो। पापा कहते थे नहीं सही चल रही, उनकी प्यारी भाई, उनकी ली हुई पहली गाड़ी थी तो उनको प्यारी थी। लेकिन और मैं इमेजिन करता था कि पापा कहता था यार सोचो यार वो गाड़ी आएगी तो उसको कैसे लगेंगे देख, मतलब उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरे ख्याल से वही विजन बोर्ड था हमारा कि हम विजन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे चलाऊंगा। मैं कहता था कि पापा आपको उस गाड़ी में ऐसे छोड़ के आऊंगा, ऐसे करके आऊंगा, और कोई बात नहीं चल रही अभी फिर गाड़ी की। एंड दिसंबर का टाइम था, आई थिंक 22nd 23rd की बात है, नहीं 26 दिसंबर, और हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे उस टाइम। मैं दिल्ली कैंट रहता था, तो कैंट एरिया में हम सब बच्चों का एक टीम थी, मतलब जो एयरफोर्स के या आर्मी वालों के बच्चे थे, उन सब ने अपनी एक टीम बना रखी थी। वो खेलते खेलते इतनी अच्छी हो गई थी कि बाहर की जो आपकी आर्मी और एयरफोर्स की टीम्स थी हमें प्रैक्टिस के लिए बुलाती थी। तो हमें तुगलकाबाद से उस दिन पहली बार बुलाया, मतलब हमारे लिए बहुत दूर था दिल्ली कैंट से तुगलकाबाद आना। हम दोपहर को 3 बजे आए, खेल रहे, और मैं खेलते खेलते पता नहीं क्या दिमाग में, मैं देखा यार फोन देख लूँ कोई कॉल तो नहीं आ रखी। देखा तो घर से पापा की तकरीबन 12-13 कॉल्स मिस कॉल पड़ी हुई है। वही हमारे में होता है ना, फादर की मिस कॉल, मम्मी की आ जाए कोई बात नहीं, पापा की तो एक आ जाए तो बहुत बुरा हाल होता है। तो वापस कॉल करी मैंने दीदी को, पापा को नहीं करी, डरते डरते कि पता नहीं सुना देंगे। तो फोन किया तो दीदी कहती यार हम ना शोरूम में बैठे हुए हैं, तो गाड़ी लेने के लिए कह रहे हैं पापा, तो तू आ जा जरा। अरे वाह। तो ये चीजें हैं, अगर आप इमेजिन करो, मैं तो ये सब कहता हूँ सबसे अच्छी चीज है इमेजिनेशन। आप इमेजिन करो कि आप कर रहे हो वो चीज, तो इमेजिन करो, ग्रेटिट्यूड में करो। बिल्कुल। अब ये स्टोरीज आई बिलीव सबके साथ हुई हैं, सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते बिल्कुल। हैं। अब मैजिक बुक क्या करती है, आपको यही मोमेंट्स आपकी डेली लाइफ में दिखाने लग जाएगी, और जब आप फोकस आ जाएगा। अब हमें लगता है कि यार 6 साल 8 साल में एक बार हो गया तो हो गया, अरे मैनिफेस्टेशन 6 साल में नहीं, डेली बेसिस पे करना होता है। तो आप हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप सुबह उठे हो, आप अभी बेडरूम से बाहर निकलोगे, आपको अपने बच्चे देखेंगे या पापा देखेंगे, उनसे क्या सुनना चाहते हो, आप उनसे कुछ खुश हंसी मजाक करना चाहते हो कि बस नॉर्मल हाय हेलो बोलना चाहते हो, आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो बेड से निकलने से पहले, और वो 1 सेकंड में 5 सेकंड के अंदर आपके सामने प्रकट हो जाएगी चीज। बिल्कुल। और लोग कहते हैं ना कि ये सपने हैं ये वो, तो उस पे भी सपने सच नहीं होते, कई बार कह दिया जाता है। लेकिन एक साइंटिस्ट ने भी एक रिसर्च की थी कि हमें देजावू होता है कई बार। तो देजावू की किसी और वेदों में, किसी और बुक्स में, पुराणों में, कुरान में, कहीं पे भी, बाइबल में कहीं कोई उसके बारे में मेंशन नहीं है। सिर्फ हिंदू वेद है, एक उपनिषद है, उस पर लिखा हुआ है कि 2 वो दिए गए हैं देजावू के लिए, 2 थ्योरीज। एक थ्योरी ये कहती है कि हमारे 4 युग है जो घूम घूम के आते हैं, तो हमने ये लाइफ पहले जी है, तो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो है, तो हमें वो ऐसा लगता है। लेकिन जो सबसे क्लोज कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा क्योंकि माइंड सबकॉन्शियस माइंड है, तो आगे भी चला है। तो कई बार हम सोए सोए सब कुछ सपना लिया हमने, वो आगे चला गया, वो आगे जी के आ गया। और उसकी थ्योरी है कि जब वो कई बार आपको ये फील होता है कि यार हवा का दबाव है, मतलब आप सांस नहीं ले पा रहे रात को सोए सोए, होता है ना कई बार हम लोगों के साथ, यार सांस नहीं आ रही, सांस नहीं, और एकदम से फिर सांस आती है। तो कहते हैं हमारा जो माइंड, हमारी आत्मा आगे चली गई है, अब वो माइंड वापस आ रहा है, लेकिन अभी आत्मा नहीं आई है, क्योंकि आत्मा धीरे आती है, तो वो अब तक आई नहीं है, तो इसलिए आपको सांस नहीं है। जैसे ही आत्मा वापस आती है तो आपको सांस आता है। अब वो सपना कोई ऐसा जो आपके लाइफ में सच हो गया है, क्योंकि वो आपकी लाइफ को आगे जी के आ चुका है, तो आपको देजावू होता है। तो अब सपने तो सच होते हैं, साइंस कहती है। जादू की बुक, बस इट्स जस्ट नाउ अ कॉन्शियस क्रिएशन। क्योंकि बहुत बार जब लोग ये सुनेंगे उन्हें लगेगा अरे भाई इतना उपनिषद मैं नहीं पढ़ सकता, अरे बड़ा मुश्किल है, अरे बट मेरी रियल लाइफ पे कैसे इम्प्लीमेंट होएगा। तो आई थिंक हमारे जो टीचर्स गए हैं उन्होंने वो सारे सीक्रेट्स अपने अपने वेज में ग्रंथों के रूप में लिखे हैं। मगर आज की डे एंड एज में जहाँ पे व्हाट्सएप का बहाना सीजन चलता है, तो इतनी ज्यादा अपनी आप पहले उस लैंग्वेज को सीखो, लिपि को सीखो, समझो। आई डोंट नो पेशेंस कितनी होगी आजकल। 3 सेकंड्स का आई थिंक ये काउंट चलता है ना। तो इसीलिए आई थिंक आज के डे एंड एज को ध्यान में रखते हुए उन सारी साइंसेस को easy to understand वे में इस बुक में, I mean this is what I could understand, कि यार वो सब कुछ हो तो रहा है, बट अब मैं इसको अपनी लाइफ पे कैसे फायदा लूँ। So I think this is where the magic book steps in कि अच्छा
कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कर लो। अच्छा ये नहीं हो रहा जो तुम ये असाइनमेंट कर लो, तुम सीधा काम कर लो भाई, तुम्हारे को उसको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, तुम ये एक्शन ले लोगे तो तुम्हें फायदा हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग ज्ञानी तो बहुत हो जाते हैं, लाइक देयर सो मेनी पीपल वी मीट, उन्हें क्या क्या रटा होता है, सब कुछ होता है। जब रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है कि अच्छा आप अभी हील नहीं कर रहे रिश्ता, अच्छा अभी लड़के बैठे हो, अच्छा अभी नाराज होके बैठे हो, अच्छा अभी सेहत पे बैंड बजा रखी है, अब बताओ कौन सा श्लोक सुना था और उसको रियल लाइफ इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? दे विल बी लाइक अरे अभी नहीं, दे विल गेट बैक टू अरे तुम नहीं जानती, जिंदगी तो ऐसी होती है, वो तो चलो जब मैं वहां जाती हूँ मुझे सुकून फील होता है। सो दिस बुक इज अबाउट वो 1 घंटा जब आप सत्संग में जा रहे हो, वो 1 घंटा इज नॉट योर सुकून टाइम, योर 24 hours ऑफ योर डे शुड बी योर सुकून टाइम। एंड whenever you're not feeling that way, तो उस फीलिंग में कैसे आना है, उसका भी जो नेविगेशन पाथवे है, आई थिंक दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ द मैजिक बुक, कि वो एवरी शेप एंड फॉर्म में अब एक्शनेबली कैसे लेके आना है। आई थिंक दैट्स व्हाई आई लव इट, बिकॉज इट्स लॉजिकल आल्सो। बिल्कुल, और ये बुक ये भी सिखाती है, जैसा आपने कहा कि वो 1 घंटा मुझे सुकून देता है सत्संग में बैठा हुआ, वो सुकून घर तक कैसे लाना है और वो अपनी लाइफ में बनाए कैसे बनाए रखना कैसे है, रखना है। बिल्कुल। तो दोस्तों को हम बताना भी चाहेंगे कि अब हमें कोर्स लेके आ रहे हैं, कोर्स तो मैम का ही है, लेकिन हम उसकी डिटेलिंग की कैसे आप उस पर वर्क करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्या करना है उसके बारे में, तो थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। हाँ जी, सो ये जो हमारी पूरी बुक है इसमें 28 चैप्टर्स हैं और साथ में इंट्रोडक्शन और कंप्लीशन रहेगा। तो हम 30 डेज के अंदर आप सभी के साथ क्या क्या चैप्टर्स हैं उसको आप अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम इस चैनल पे आपके साथ शॉर्ट उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, इसको आप अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उस दिन की असाइनमेंट क्या है। तो आप अपने साथ नोटबुक और पेन रेडी रखिएगा टू टेक नोट्स ऑफ एवरी डेज चैप्टर। एंड 15 अप्रैल से आइदर 15 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें भी ऐसा है कि 15 अप्रैल नहीं, हम 14 से स्टार्ट कर देंगे। रीजन इज 15 से आपका कोर्स शुरू होता है, तो मॉर्निंग में आपका कोर्स रहेगा, तो उससे पहले लोगों को पता रहे कि हमें क्या तैयारी करके रखनी है। तो एक दिन पहले हमारा हमेशा एपिसोड रिलीज हुआ करेगा। बिल्कुल। सो इसके अंदर हम सारी आपकी समराइज सारी वीडियोस रहेंगी इन डिटेल में। हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट मैजिक बुक के सेशंस होते हैं 1st and 15th ऑफ एवरी मंथ पे, शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब पे। बट यहाँ पे भी आप इसके साथ स्टार्ट कीजिए इन डिटेल अगर आपको चाहिए होगा, सो यू कैन जॉइन ऑन दैट। बिल्कुल, और वो कोर्स फ्री है, कोई पर्सनलाइज्ड मैनिफेस्टेशन जैसी चीज नहीं होती है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ लगने का काम है और ग्रेटिट्यूड के साथ मैनिफेस्टेशन की जाती है। और थैंक यू एनी जी, थैंक यू ईश जी, आप चैनल पे आए और लोगों को रिलेशनशिप्स के बारे में और खासकर इस जादुई किताब के बारे में बताया। और आई होप कि लोग आपकी बातों से अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए और बाकी चीज़ों को भी अचीव करने के लिए फोकस कैसे करना है वो इस बुक से सीख पाएंगे। कोर्स हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। ईश जी के पास शायद इतना टाइम ना हो, लेकिन बीच बीच में हम आपको बुलाएंगे हमारे कोर्स के लिए। इन्होंने तो बहुत गजब के, जैसे हम तो हस्बैंड वाइफ में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आज की डेट में जब बिजनेस ओनर्स भी होते हैं ना, तो उन्हें लगता है अरे बाबा तुम घर पे हो ना तो तुम ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, तुम्हें नहीं पता मेरे काम में कैसा माहौल है, कैसा चीख चिल्लाड़ होता है। तो मेरे ईश जी का काम इस इन सदर में, उनका प्लास्टिक का है, एंड मैं इनसे बहुत सीखती हूँ कि उस माहौल में भी आप कैसे ग्रेटफुल रह सकते हो। एंड आई थिंक एक दिन तो आपको इनसे सिर्फ इस पे बात करनी चाहिए कि जहाँ पे सिर्फ मेल्स हैं, आपको सोच ही सकते हैं कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता होगा और उस तरह की सिचुएशन में भी आप थैंक यू वाले इसको बनाए रखें। इन्होंने अपने पूरे स्टाफ के साथ, टीम के साथ ऐसा माहौल चेंज किया है कि इनके जो क्लाइंट्स हैं, वेंडर्स हैं, वो इनको स्पेशली बुलाते हैं कि अरे तुमने किया कैसे है, व्हाट हैव यू डन दैट इट एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ आप क्या हैं और आप क्या करते हैं, बिल्कुल, इट्स अ प्रैक्टिस दैट गोज विद यू। सो थैंक यू फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन जी। थैंक यू ईश जी, थैंक यू एनी जी। और ज़्यादातर लोगों से भी कहूँगा कि फोकस सीखें अपनी लाइफ पे, रिलेशनशिप्स को, अपने सपनों को पाने के लिए ना कोई तंत्र मंत्र नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ थैंक यू। दूसरों से भी कहते रहें और खुद से भी कहते रहें। थैंक यू।